एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए आपको 6 प्रश्न पत्र में दूंगी। 6 सेट आपको मिलेंगे जिसमें पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए 6 सेट तैयार कर लिए हैं। यदि आप इन 6 सेटों को कंप्लीट करेंगे तो एग्जाम में आपको 75 अंक मिलेंगे। 80 में से 75 अंक यदि आपको चाहिए तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। भरोसा करें, 6 सेटों को पढ़ लीजिए आप, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? तो इसका आंसर रहेगा लुट्टन सिंह। कौन था वहां का दर्शनी जीव? लुट्टन सिंह। दूसरा है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, क्या नाम था? नवासोदलगेकर। तीसरा है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। चौथा है, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब चलिए पांचवा प्रश्न समझ लेते हैं। तो ये आपका पांचवा प्रश्न, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो हिंदी कविता का जागरण काल कौन सा है? भारतेंदु युग। छठा है, कविता फूलों के बहाने, तो खिलना इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे डेडेस में इसे पूरी नहीं करना चाहती, तो क्या कर कर? खोकर। उसे खोकर वे पूरी नहीं करना चाहती हैं, तो खोकर इसका आंसर रहेगा। अगला है, नागार्जुन डेडेस के कवि हैं, तो नागार्जुन है वो प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रगतिवाद के ये कवि हैं नागार्जुन। अगला है, बच्चे डेडेस को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो बच्चे किसको? छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। अगला है, सोदलगेकर मास्टर डेडेस पढ़ाते थे, तो ये क्या पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। अगला है, लोक प्रसिद्ध युक्ति डेडेस कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। छठा है, डेडेस अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, संदेह अलंकार में। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है जिसमें जोड़ियां भरनी है आपको। तो पहली जोड़ी है, कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसकी जोड़ी रहेगी रघुवीर सहाय। दूसरी है, कृष्णा भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो इसकी जोड़ी रहेगी सूरदास। तीसरा है, प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद की जोड़ी आपकी रहेगी रामधारी सिंह दिनकर। चौथी है, बज में जिंदगी, तो इसकी रहेगी फिराक गोरखपुरी। पांचवी है, अंदर बाहर, सुमित्रा नंदन पंत, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी चित्र भाषा। छठी है, अंदर बाहर, तो इसकी जोड़ी रहेगी शब्द युग्म। सातवीं है, मुक्तक काव्य, तो इसका रहेगा बिहारी सतसई। ये हो गई जोड़ियां। अगला प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। अगला है, कविता का खिलना कौन नहीं जानता,
तो फूल नहीं जानते हैं। तीसरा है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मूर्त स्वरूप प्रदान करना, मूर्त रूप प्रदान करना। अगला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। अब पांचवा प्रश्न भी जल्दी से भर लेते हैं। पांचवा है आपका पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं? तो शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई हैं। अगला है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। अगला है लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? विधवा सास ने किया था। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें सत्य सत्य लिखिए। पहला है भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, सॉरी बिक जाता है, तो ये सत्य रहेगा। अगला है यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, तो ये असत्य रहेगा। तीसरा है आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, तो ये असत्य रहेगा क्योंकि श्रृंगार रस का भाव रति होता है। पांचवा है प्रयोगवाद के कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो ये असत्य रहेगा। ये आपके सत्य सत्य हो गए हैं। अभी आपके जो दो दो नंबर में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सीरस का पेड़ भयंकर लू के थपेड़े खाकर संसार को क्या देता है? सातवां है आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? आठवां है मनी बैग से क्या तात्पर्य है? नौवां है डेस्क किसे कहते हैं? दसवां है हिंदी के दो खंड काव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। आपका 11वां प्रश्न है रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 12वां है वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? 13वां है निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं। दूसरा है पिता का पुत्र में विश्वास है। 14वां है कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? 15वां है शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? और 16वां है इसमें आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 3 नंबर का है ये। और ये यहाँ से इसका अथवा है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, तो भरोसा रखिए, कंप्लीट जरूर करें। 17वां है शमशेर बहादुर सिंह अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। 18वां है फणीश्वर नाथ रेणु अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 19वां साहित्य समाज का दर्पण है। और यहाँ से 20वें प्रश्न में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और ये आपका 21वां प्रश्न है 4 नंबर का। और यहाँ से ये इसका अथवा है।
और ये आपका 22वां है। शासकीय चिकित्सालय में निर्धन रोगियों की उपेक्षा को लेकर स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक शिकायती पत्र करना है। और 23वें में निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए।